नमस्कार, मैं मिलन बड़के। 5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज़्यादातर लोग महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी, तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफर तय करके अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका जाने के लिए एक अवैध तरीका अपनाते हैं। पॉपुलर टर्म में इसे डंकी रूट कहा जाता है। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में डंकी रूट की पूरी कहानी। डंकी रूट शब्द पंजाबी शब्द डंकी यानी डुंकी से निकला है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई रास्ते से अमेरिका जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यह दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाती है। ये सफर करने वालों को आमतौर पर डंकी कह दिया जाता है। डंकी रूट से अमेरिका जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में कनाडा से अमेरिका पहुंचना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा के टोरंटो पहुंचने पर डंकी को एजेंट के कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रुकना पड़ता है। एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मैनिटोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है। मैनिटोबा में सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि आंख से निकले आंसू पलकों पर ही जम जाती है। डंकी को मैनिटोबा से 1834 किलोमीटर दूर एमरसन गांव पहुंचाया जाता है। यह गांव कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है। यहाँ से डंकी को -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। डंकी 49वें पेरेपल बॉर्डर पर पहुंचते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच यह बॉर्डर करीब 3,500 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से अमेरिका पहुंचने में लगभग 30 दिन लगते हैं, लेकिन बर्फीले और जानलेवा होने की वजह से डंकी इस रूट को कम ही चुनती है। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। इसमें 39 साल के जगदीश पटेल, 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, 11 वर्षीय बेटी वियांगी और 3 साल का बेटा धार्मिक था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की सर्दी से मौत हो गई। अमेरिका बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर पुलिस को चारों लोगों के शव मिले। दूसरा रास्ता घने जंगलों और रेगिस्तान को पार कर अमेरिका पहुंचना। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचना है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान पार करना होता है। इसके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव भारत से लैटिन अमेरिका देश पहुंचना। इसमें इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना जैसे देश शामिल है। इन देशों में भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, मतलब एक ही इन देशों में जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और ऑन द स्पॉट वीज़ा दे दिया जाता है। ब्राज़ील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देशों में भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीज़ा दे दिया जाता है। यहाँ से डंकी कोलंबिया पहुँचते हैं। डंकी रूट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं उसके संबंधित देशों में कितने कनेक्शन हैं। हालांकि लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचना कठिन नहीं है, फिर भी यहाँ पहुंचने में 10 महीने लग जाते हैं। कई लोग दुबई के रास्ते लैटिन अमेरिका देश पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें महीनों तक कंटेनर में रहना पड़ता है। दूसरा है लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंचना। कोलंबिया पहुंचने के बाद डंकी पनामा में दाखिल होती है। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल डेरियन गैप है। इसे पार करना बेहद जोखिम भरा है। नदी नालों के बीच में जहरीले कीड़े और सांप का हमेशा डर बना रहता है। कई बार डंकी अगर थोड़ी भी देर के लिए सो गया तो सांप उसे डस लेता है। इस जंगल में डंकियों की लाशें मिलना कोई आम बात नहीं है। यहाँ कोई सरकार भी नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो डंकी 10 से 15 दिन में 105 किलोमीटर पैदल चलकर पनामा का जंगल पार कर जाता है। पनामा से नहीं जाने पर कोलंबिया नदी पार करते हैं डंकी। अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता है तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है। यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेती है। नाव से सफर करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफर होती है जो मेक्सिको के लिए जाती है। इस नदी में बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग तो करती ही है, नदी में खतरनाक जानवर भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद डंकी ग्वाटेमाला पहुंचता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के लिए ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहाँ डंकी को दूसरे एजेंट को हैंडओवर किया जाता है।
तीसरा रास्ता है मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके सीधे अमेरिका में दाखिल होना। अब डंकी को मेक्सिको से यूएस बॉर्डर जाना होता है। रास्ते में अलग अलग तरह की मुसीबतें हैं। सर्दी के साथ बीच में रेगिस्तान भी पड़ता है। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस मेक्सिको सीमा पर, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। डंकी इसको कूदकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। जो लोग दीवारों को पार नहीं कर पाते वे रियो ग्रांडे नदी को पार करने का खतरनाक रास्ता चुनते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के दौरान 650 अप्रवासी मेक्सिकन बॉर्डर पार करते समय मारे गए। 2023 की बात है। पंजाब के गुरदासपुर का एक युवक गुरपाल सिंह, जिसकी उम्र 26 साल थी, डंकी रूट से मेक्सिको तक पहुंच गया था, लेकिन उसे मेक्सिको पुलिस ने देख लिया और रोकने के लिए कहा। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ी और इस दौरान अपनी बहन को पंजाब फोन किया कि पुलिस ने उसे देख लिया है। इसी दौरान उस बस का एक्सीडेंट हो गया। स्पॉट पर ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक खबर मिलने में परिवार वालों को एक हफ्ता लग गया। उसकी लाश को गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की मदद से भारत लाया गया था। अमेरिका पहुंचने के लिए 70 लाख तक खर्च करते हैं भारतीय। भारत से एक डंकी के अमेरिका पहुंचने का औसतन खर्च 20 से 50 लाख रुपए है। कभी कभी एक खर्च 70 लाख तक पहुंच जाता है। 3 किस्तों में होती है पेमेंट। पहली किस्त भारत से निकलने पर, दूसरी किस्त कोलंबिया बॉर्डर पहुंचने पर, तीसरी किस्त अमेरिका बॉर्डर के पास पहुंचने पर। पैसों का भुगतान नहीं होने पर एजेंटों के गिरोह मेक्सिको को पनामा में डंकी की हत्या करके पीछा छुड़ा लेते हैं। भारतीय लोग बेहतर अवसर पाने के लिए भारत से बाहर जाने का इरादा करते हैं, लेकिन कई लोग एजुकेशन की कमी या किसी अन्य वजह से लीगल तरीके से नहीं जा पाते। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि भारतीय लोगों को अमीर बनने का झूठा सपना दिखाया जाता है कि अमेरिका जाकर वह कामयाब हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काम करने वाली संस्था स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सुकांत त्रिवेदी कहते हैं कि अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहाँ की पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद उसे जेल में डाला जाता है, जिसे इमिग्रेशन कैंप कहा जाता है। डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है। इसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा किया जाता है। डंकी अमेरिका पर बोझ न बने, इसलिए उसे कमाने और खाने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति बढ़ती रहती है। 8-10 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी डंकी अब यूएस में परमानेंट रह सकता है और उसे काम करने का अधिकार है। इसके 10-15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। जिस तरह भारत में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए हर 5 से 7 साल में बीच एक स्कीम निकाली जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में अवैध लोगों को नागरिकता देने के लिए स्कीम निकाली जाती है। इसमें कुछ फीस भरने के बाद डंकी अमेरिका का नागरिक बन जाता है। प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक भारतीय लोग डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सालों तक डिटेंशन सेंटर में इंतजार के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। केस जीत भी गए तो 105 दिनों के लिए बर्तन धोने और झाड़ लगाने जैसे काम करने होते हैं, ताकि वह गुजारा कर सके। अमेरिका जाकर अमीर होना इतना आसान नहीं है। 8 से 10 साल बाद भी ग्रीन कार्ड मिलने के चांस ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसे में डंकियों को वापस भारत भेज दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। फॉरेन एक्सपर्ट AK पाशा के मुताबिक कई लोग भारत में नौकरी नहीं मिलने की वजह से अमेरिका जाते हैं। कुछ मामलों में डंकियों को जॉब मिलती है, लेकिन यह आंकड़े बहुत कम है। भारत से अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर डंकी गुजरात और पंजाब से होते हैं। अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 37.3% हरियाणा में है। यह देश की औसत बेरोजगारी दर से 4 गुना ज़्यादा है। हरियाणा के धाटरक, मोरकी और कलवा जैसे गांव डंकी के हब बन चुके हैं। खेत, घर और सोना बेचकर लोग रोजगार के लिए अमेरिका जाने का इंतजाम करते हैं। सामाजिक बहिष्कार से बचने की कोशिश। अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़े जाने के दौरान सबसे ज़्यादा लोग यह वजह बताते हैं। इनमें 4 तरह की सामाजिक प्रताड़नाएं शामिल है। पहला है किसी विशेष धर्म की होने की वजह से समाज में रहने नहीं दिया जाता है। दूसरा है किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने पर प्रताड़ित किया जाता है। तीसरा है पिछड़ी जाति से आने की वजह से हिंसा का सामना करना पड़ता है। चौथा है गे, लेस्बियन या LGBTQ जैसे लोग जिन्हें समाज अपनाने से इनकार कर देता है।
10 अक्टूबर 2022 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर के जसप्रीत सिंह को गे होने की वजह से घर से निकाल दिया गया है। उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। इससे तंग आकर वे डंकी रूट के जरिए अमेरिका चले गए। यहाँ उन्हें रहने की अनुमति मिल गई। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक पिछले 30 सालों में अमेरिका में 3 गुना हुए अवैध अप्रवासी। यह डेटा 1990 से 2022 का है। 1990 में 35 लाख थे, 1995 में 57 लाख, 2000 में 86 लाख, 2005 में 1.11 करोड़, 2007 में 1.22 करोड़ जो सबसे ज़्यादा थे, 2010 में 1.14 करोड़, 2015 में 1.1 करोड़, 2019 में 1.2 करोड़, 2019 में 1.02 करोड़, 2019 में 1.02 करोड़, 2021 में 1.05 करोड़, 2022 में 1.1 करोड़। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।